सप्तम भाव की बात कर लेते हैं, सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस के लिए टैग लाइन दे रहा हूं, इसी में सब आ जाएगा। सेवंथ हाउस यह बताता है मैं दूसरों से कैसे जुड़ूं, हाउ कैन आई कनेक्ट टू अदर्स। दूसरों से कैसे जुड़ूं, या ऐसे समझिएगा अपना ही दूसरा हाथ तैयार करना। ध्यान से समझिएगा, अभी तीन चार शब्दों में समझ में आएगा। सप्तम भाव वह है जहां आप अपने आप को ही एक और रूप में खड़ा कर देते हैं। एक आप रहेंगे लेकिन फोटोकॉपी नहीं। फोटोकॉपी तो भाई होता है, तीसरा भाव। हम जो है हमारा भाई फोटोकॉपी है। यहाँ ये है कि मैं आदित्य द्विवेदी आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक। मैं चाहता हूं कि मैं जो कर रहा हूं यही सेम चीज कोई और करे, जिसमें मैं भी शामिल रहूं। यानी करे वो, लेकिन परिणाम मुझे भी मिले। किसी का साथ पाना, मैं दूसरों से कैसे जुड़ूं। जब जुड़ेंगे तो इसका मतलब क्या है कि आप किसी का क्या चाह रहे हैं, साथ चाह रहे हैं। अब समझ में आ गया होगा। किसी का साथ चाहना, किसी का साथ पाना, ये सेवंथ हाउस है। इसीलिए विवाह का भाव यही है। हम विवाह क्यों करते हैं, किसी का साथ पाने के लिए। ऐसे जब हम बिजनेस करते हैं, हमने बिजनेस शुरू किया, जमीन खरीदने और बेचने का काम है, हमको लगा कि मुश्किल हो रहा है अकेले, कोई एक और मिल जाए। कोई एक और मिल जाए इसका मतलब हमें किसी का क्या चाहिए, साथ। तो हम बिजनेस पार्टनर भी ले आते हैं। यानी किसी का साथ प्राप्त करना। साथ प्राप्त करना ऐसे नहीं, हमारा आपका भी तो साथ प्राप्त, हमें आपको हमारा साथ प्राप्त नहीं, बैठे आमने सामने, ये नहीं। निजी जीवन में उसका दखल आए, लाभ हानि जीवन से जुड़ जाए, जिसको बोल लीजिए कि अर्धांगिनी हो जाए। बिजनेस पार्टनर हुआ तो वो भी तो अर्धांगिना, अर्धांगिनी कह लीजिए, अर्धांगना कह लीजिए, हुआ ना। आपके उस बिजनेस का आधा अंग हो गया ना, आधा तीसरी जो कुछ भी हुआ, बना अंग बना ना। तो ऐसे यहां से इसीलिए शादी भी देखी जाती है, इसीलिए यहां से पार्टनरशिप देखी जाती है। किसी भी चीज का प्रतिद्वंदी सामने, उसका प्रारूप, फोटोकॉपी नहीं, वैसा ही एक दूसरा, अपने जैसा ही एक दूसरा वो ले आए साथ पाने के लिए, तो वो सातवां भाव। इसलिए मैं दूसरों से कैसे जुड़ूं, ये टैगलाइन बनेगी। दूसरी टैगलाइन बनेगी जीवन अकेले नहीं चलता है, साथ चाहिए, निजी घनिष्ठता वाला साथ चाहिए। वैसे तो समाज में बहुत सारे हित मित्र हैं, सब हैं, लेकिन जो आपका अकेलापन दूर कर सके, जो आपका अकेलापन दूर कर सके। बिजनेस में अकेले हैं, एक पार्टनर रखेंगे तो अकेलापन दूर हो गया ना। आप रिश्तेदारी में गए हैं तो वो काम देख रहा, वो गया है तो आप देख रहे हैं। ऐसे पर्सनल लाइफ में पति पत्नी का अकेलापन दूर होता है, वो उसका अकेलापन दूर करेगी, ये इसका करेगा। बुढ़ापा बीतेगा, दोनों लोग बैठ के चाय पियेंगे। तो ये भाव होता है किसी भी चीज से अकेलापन दूर करने का, सातवां भाव हो जाएगा। तो और इसमें जो कुछ है देखिएगा, साइड बिजनेस हो गया, डेली मंथली इनकम हो गया। हाँ, चूंकि ये विवाह का है तो यौन संबंधों का भी भाव यही होगा। व्यक्ति का जो सेक्सुअल कैपेसिटी है, कामेच्छा है, ये सब इसी में आ जाएगा। वो सब आप लोग पढ़ लीजिएगा यहाँ पर। अब विवाह हो गया, विवाह के इतर भी लोगों के संबंध होते हैं, प्रेमी प्रेमिकाएं, वो इसी में आएगा, क्योंकि वो भी हम साथ पाने के लिए ही, किसी का फ्रेंड है, चाहे वो बॉय है चाहे वो गर्ल है, तो वो हम किस लिए बनाते हैं, अकेलापन दूर करने के लिए, साथ पाने के लिए, दूसरों से जुड़ने के लिए। तो वो इसी भाव से आएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। कारक ग्रह शुक्र होगा, इसका प्रोटेक्टर कौन होगा, वीनस, शुक्र। अब अगले भाव पर, आज का आखिरी भाव, अष्टम भाव। चार चार भाव ले रहे हैं, चार तिहाई 12, 12 पूरा हो जाएगा। अष्टम भाव, तो बुक में देखेंगे अष्टम भाव है आयु मृत्यु, ये सब है। मैं टैग लाइन देता हूं कि यह भाव है बदलाव का, यह भाव बदलाव का है। जीवन में क्या बदलाव होगा, ये डिमांड करता है यह भाव। दूसरा इसमें आप जोड़ सकते हैं कि जीवन जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर आप जीवन जैसा है वैसा नहीं चाहते हैं, तो आप जैसा कर रहे हैं वैसा ना करिए। नहीं समझ में आया ना, अर्थ ये है, ये भाव है परिवर्तन का।
अगर आज आप अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं और सोचते हैं भविष्य में आप संतुष्ट हो जाएं, तो अगर वर्तमान में संतुष्ट नहीं है तो वर्तमान में जो आपका जीवन चल रहा है वैसा लेकर के नहीं चलना, क्योंकि अगर सेम जीवन रहेगा तो परिणाम भी सेम रहेगा। अगर परिणाम बदलना चाह रहे हैं तो जीवन भी बदलना पड़ेगा। अगर आप परिणाम बदलना चाह रहे हैं, जीवन में सोच रहे 5 साल बाद ऐसा हो वैसा हो, तो उस हिसाब से आपको लाइफ भी बदलनी पड़ेगी। तो ये भाव होता है बदलाव का, ट्रांसफॉर्मेशन बोल लीजिए, चेंज बोल लीजिए, तो ये भाव है आपका बदलाव का। ये भाव हमेशा आपके, इसीलिए जब अष्टमेश की दशा आती है व्यक्ति के जीवन में, तो व्यक्ति के लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। एक व्यक्ति बहुत दूसरों पे निर्भर था, सब लोगों के साथ काम वाम करने जाता था, सब कुछ था। अष्टमेश की दशा आई, उसका एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूटे, 4 महीने अस्पताल में भर्ती रहा। 4 महीने बाद जब आया तो वो व्यक्ति एकदम से बदल के आ गया भैया। उस दुख में, उस दर्द में उसने दुनिया के नात रिश्तों को, सबको समझा परखा कि अपनी जिंदगी खुद झेलनी पड़ती है। जिस दुनिया और समाज से डर करके मैं बड़े बड़े निर्णय नहीं लेता था, अपने जीवन को बदलता नहीं था, कोई काम नहीं आता, इसलिए अब मैं अपने हिसाब से जिंदगी जीऊंगा। और फिर उसके बाद उसने अपने निर्णय लेना शुरू किए, खुद दूसरों को, जो दूसरों पे निर्भर था वही खुद सीखा, किया और सफल हो गया। जीवन में परिवर्तन आया। तो अष्टमेश लाता है ट्रांसफॉर्मेशन, कभी कभी अच्छा लाता है, कभी कभी बुरा भी करता है, ये उसकी स्थिति पर निर्भर होता है। तो अष्टम भाव, एक चीज याद रखिएगा, परिवर्तन का हो गया। जितनी भी चीजें गुप्त हैं, जिसे हम छिपा के रखते हैं, गोपनीय जो हम छिपा के भी ना रखें, हमें खुद ना पता हो, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जो डार्क फैक्टर हैं, वो अष्टम भाव। इसीलिए अष्टम भाव से हमारे गुप्तांगों का विचार होता है, क्योंकि शरीर, बाहरी शरीर में सबसे गोपनीय स्थान गुप्तांग। दूसरा, बहुत से लोगों के जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसे वो खुद छिपा के रखते हैं, कभी दूसरों से ओपन नहीं करते, या बहुत कम लोग जानते हैं। सीक्रेट्स, आपके लाइफ के जो सीक्रेट्स हैं वो अष्टम भाव। छिपे हुए रहस्य कौन सा, किसी भी भाव से आठवां उस भाव से जुड़ा हुआ सीक्रेट्स कैरी आउट करता है। लगन चूंकि हम खुद हैं, हमारा शरीर है, तो हमसे जुड़ा हुआ जो सीक्रेट है वो आठवां भाव है। संतान से जुड़ा हुआ सीक्रेट जानना है तो द्वादश भाव को देखिए, क्योंकि संतान पंचम है, वहां से अष्टम 12वां भाव है। तो सीक्रेट्स का भाव कौन सा होता है, अष्टम भाव। अष्टम भाव इस शरीर में, अंदर चलिए, बाहर छोड़ दीजिए, अंदर चलिए, क्या है, पेट है, अमाशय है, आंत है, लीवर है, हार्ट है, हड्डी है, मांस है, नस है, ब्लड है, अंदर उसके कोशिकाएं हैं। डॉक्टर लोग कोशिकाओं को पढ़ लेते हैं, कहाँ हीमोग्लोबिन है, क्या है, ये सब। ये बताइए, कहीं एक जगह ऐसी होगी ना जहां से ये हीमोग्लोबिन, कोशिकाओं का बनना, सब कुछ संचालित हो रहा होगा शरीर में, कोई एक पावर सेंटर होगा। डॉक्टर ये तो जानता है ये हार्ट है, ये हार्ट फेलियर है, ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, घट रहा है, ये कोशिका है, ये बढ़ रही है, ये कोशिकाएं घट गई, कोशिकाएं बढ़ी तो कैंसर हो गया। क्यों कोशिकाएं बढ़ी, उसके पीछे क्या सिस्टम काम कर रहा है, बॉडी में कुछ तो सिस्टम होगा। तो सबसे जो शरीर का रहस्यात्मक पक्ष होता है वो भी अष्टम भाव, जहां से यह शरीर संचालित हो रही है, जहां से डीएनए निर्माण की प्रक्रिया, शरीर का सबसे सूक्ष्म भाग क्या है, डीएनए है, वहीं से सब कुछ बनता है। तो डीएनए तो सब जान रहे हैं, वो डीएनए को एनर्जी कहाँ से आ रही है, डीएनए निर्माण की प्रक्रिया जहां छिपी है वो अष्टम भाव। इसीलिए अष्टम भाव की बीमारियां पकड़ में नहीं आती हैं, क्योंकि वो सबसे गोपनीय है, और अष्टम भाव वाली बीमारियां जेनेटिक हो जाती हैं बहुत बार। तो अष्टम भाव से आप लोग देखेंगे छिपे हुए फैक्टर। और जीवन सिर्फ योजनाओं से नहीं चलता है, जीवन में जीवन योजनाओं से नहीं निखरता है, बल्कि परिवर्तन से निखरता है। तो अष्टम भाव परिवर्तन के लिए हमें प्रेरित करता है, और अष्टम भाव प्रेरित करेगा सही समय पे परिवर्तन लाना, ये भी जरूरी है। गलत समय पे परिवर्तन लाने से अच्छा भी नहीं होगा, गड़बड़ भी हो सकता है। तो परिवर्तन क्या लाना है जीवन में, कब लाना है, क्या और कब, ये दोनों महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो संकट का भी भाव यही होता है, क्योंकि ये छिपा हुआ पक्ष है ना, डार्क साइड, लाइफ का डार्क साइड इसी में है। अचानक जब भी संकट आते हैं तो हमें पता नहीं चलता है, भाई कोई जा रहा है सड़क पे, लड़ भिड़ गया, क्या पता था, नहीं पता था। तो अच्छा या बुरा जो सडेनिटी का भाव है, ये यही है।
अचानक होने वाली चीजों का भी भाव अष्टम भाव, जो सडन जीवन में होंगी, अष्टम भाव से ही सडेनिटी होता। अच्छा, इसमें देखिए पुरातत्व लिखा गया है। पुरातत्व मतलब समझते हैं, जो जमीन की खुदाई करते हैं और खोदते हैं, अवशेष निकालते हैं कि ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो, तो वो भी तो छिपा हुआ है, इसीलिए तो निकाला जा रहा है। इसलिए कोई भी चीज जो जमीन के भीतर है वो अष्टम भाव है। कोई भी चीज जो छिपी हुई है, जिसे हमें ढूंढना होता है, रिसर्च करना होता है, वो अष्टम भाव। इसीलिए पीएचडी अष्टम भाव से देखा जाता है। छिपी हुई विद्याएं, ज्योतिष हो गया, तंत्र मंत्र हो गया, अकल्ट साइंस हो गया, ये सब अष्टम भाव से, क्योंकि जहां चीजें छिपी हुई हैं हमें उसे रिसर्च करके बाहर लाना होता है, वो सब क्या होता है, अष्टम भाव होता है। इसीलिए पीएचडी की पढ़ाई हो गई। ज्योतिष में चीजें छिपी हैं, सिर्फ जानना है, बिना गुरु के, बिना किसी के मार्गदर्शन से आप उन चीजों को उजागर ही नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया। पृथ्वी के भीतर जो चीजें हैं हमें उसे खोदना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। पीएचडी ऐसे हम करते हैं। क्यों पीएचडी कराई जाती है? पीएचडी इसलिए कि आपने फिजिक्स पढ़ा, चलिए पीएचडी फिजिक्स में करेंगे, तो इसका मतलब यह है कि फिजिक्स में कुछ नया खोजो, थीसिस लिखो, किताब लिखो, कुछ अपना रिसर्च बनाओ, तब आपको मिलेगी पीएचडी की डिग्री। डॉक्टर कहलाएंगे, यानी साइंटिस्ट जो नया खोजे वो डॉक्टर, वो पीएचडी। तो ये अष्टम भाव तक रहा है। कारक ग्रह इसका शनि होगा, शनि इस भाव के कारक होंगे।